मई 2021 में नासा के वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने धरती से करीब 23 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में एक मिस्टीरियस साउंड डिस्कवर की थी। यूं तो ये स्पेसक्राफ्ट साल 2012 में ही हमारे सोलर सिस्टम को लीव कर चुका है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ पहली बार सुना था। तो आखिर ये मिस्टीरियस हम साउंड आखिर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वेल, साइंटिस्ट का मानना है कि जब इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद प्लाज्मा के पार्टिकल सोलर विंड से टकराते हैं तो कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। इन वाइब्रेशन को प्लाज्मा वेव्स नाम दिया गया है और वो मिस्टीरियस हम इसी का साउंड है। आज से करीब 45 साल पहले लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 और 2 ने स्पेस में एक से एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी की है और कई स्पेस रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वॉयेजर प्रोग्राम के अंडर नासा ने सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजने का गोल रखा था। इसी कड़ी में पहले 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 और फिर 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को स्पेस में लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं कि वॉयेजर 2 जिस ट्रेजेक्टरी से जुपिटर तक पहुंचने वाला था उसमें वॉयेजर 1 के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगने वाला था। यही कारण है कि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से 16 दिन पहले लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 और 2 ने मिलकर न सिर्फ आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को विजिट करने का अपना गोल अचीव किया, बल्कि वो आज भी दूर अंतरिक्ष में सैर कर रहा है। वॉयेजर 2 ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना था जिसने चारों आउटर प्लैनेट्स को विजिट किया था। हम इंसान सिर्फ यही मानते थे कि सोलर सिस्टम में सिर्फ शनि ग्रह के ही रिंग्स होते हैं, लेकिन वॉयेजर 2 ने जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के अराउंड भी रिंग सिस्टम डिस्कवर किया था। वॉयेजर 1 और 2 ने मिलकर आउटर सोलर सिस्टम के कई अननोन चांद की खोज की थी। इनमें जुपिटर के 3, सैटर्न के 4, यूरेनस के 11 और नेपच्यून के 6 नए मून शामिल है। वॉयेजर 1 ने जुपिटर पर कई ऐसी डिस्कवरीज की थी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। एग्जाम्पल के लिए इसने जुपिटर के लाइटनिंग को ऑब्जर्व किया था। जुपिटर के चांद आयु पर वॉयेजर 1 ने एक्टिव वोल्केनोस को देखे थे और शनि ग्रह के चांद टाइटन पर नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर को ढूंढने वाला भी वॉयेजर 1 ही था। हम इंसान हमेशा से यही सोचते थे कि पानी ही जीवन का आधार है और ये सिर्फ धरती पर ही पाया जाता है, लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के चांद यूरोपा पर समुद्र होने की बात बताई थी जो धरती के समुद्र से भी ज्यादा विशाल थे। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने सैटर्न की ऑर्बिट को पार कर लिया था और फिर ये आउटर सोलर सिस्टम की ओर निकल गया था, जहां इससे पहले कोई भी मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचा था। वही वॉयेजर 2 ने अगस्त 1989 तक नेपच्यून तक के सारे प्लैनेट्स को विजिट किया था और उसके बाद ये इंटरस्टेलर स्पेस की ओर चल पड़ा। अब जरा इस फोटो को देखिए, इसका नाम है पेल ब्लू डॉट और वॉयेजर 1 ने इसे 14 फरवरी 1990 को खींचा था। इस फोटो के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे धरती से 6 बिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस से खींचा गया था। इस फोटो में आपको जो छोटी सी चमकदार डॉट दिख रही है वो असल में हमारी धरती है और ये हमारे प्लेनेट की आज तक की सबसे दूर से ली गई फोटोग्राफ है। 1 दिसंबर 2011 को ये अनाउंस किया गया था कि वॉयेजर 1 ने मिल्की वे से ओरिजिनेट हुए लाइमेन अल्फा रेडिएशन को डिटेक्ट किया है। हम इंसानों ने दूसरी गैलेक्सी से आने वाले इस रेडिएशन को पहले डिटेक्ट तो किया था, लेकिन सोलर विंड्स के इंटरफेरेंस के कारण हम मिल्की वे से ओरिजिनेट हुई रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के हीलियोपॉस को पार करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना था। हीलियोपॉस सोलर सिस्टम के अराउंड मौजूद वो बबल होता है जहां तक सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिलहाल वॉयेजर 1 धरती से 23.26 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर बात करें वॉयेजर 2 की तो 5 नवंबर 2018 को इसने भी सोलर सिस्टम के हीलियोपॉस को क्रॉस कर लिया था और ये इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो गया। ये स्पेसक्राफ्ट धरती से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि वॉयेजर 1 तक एक सिग्नल भेजने में 21 घंटों का समय लगता है और वॉयेजर 2 के लिए भी ये समय कम से कम 13 घंटे का होता है। इन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स ने अपने इनिशियल गोल्स को 1990s में ही खत्म कर लिया था। आज ये जो कुछ भी डिस्कवर कर रहा है और जो अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है ये सब हमारे लिए बोनस है। इन स्पेसक्राफ्ट के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट को या तो स्विच ऑफ कर दिया गया है या फिर ये खुद से ही काम करना बंद कर चुका है। वॉयेजर 1 के फिलहाल सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव है और वॉयेजर 2 के 5। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल खत्म हो जाएंगे और फिर ये हमेशा के लिए हमसे कांटेक्ट खो देंगे। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब हम इन स्पेसक्राफ्ट से आखिरी सिग्नल रिसीव कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये बात सुनकर निराश हो गए तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक बार फ्यूल खत्म हो जाने पे ये हमसे
कांटेक्ट तो खो देंगे, लेकिन ये आउटर स्पेस की ओर अपनी यात्रा खत्म नहीं करने वाले। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के साथ गोल्डन रिकॉर्ड्स भी भेजे गए थे, जो हम इंसानों के मैसेज को दूर अंतरिक्ष तक पहुंचाएगा। गोल्डन रिकॉर्ड्स असल में गोल्ड प्लेटेड ऑडियो विजुअल डिस्क है, जिनमें धरती की लोकेशन, यहाँ पर रहने वाले इंसान, जीव जंतु और उनकी वॉइसेस, हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन और ऐसी कई चीजें रिकॉर्ड है। अगर फ्यूचर में कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन इन स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर कर लेती है, तो इन गोल्डन रिकॉर्ड्स के थ्रू वो हमारी धरती और यहाँ पर मौजूद जीवन को जान सकेंगे। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट अपनी जर्नी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं टकराते हैं, तो ये हमेशा के लिए आगे बढ़ते ही रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए वॉयेजर 1 आज से 300 साल बाद सोलर सिस्टम के ऑर्ट क्लाउड में एंटर हो जाएगा और 30,000 साल बाद ऑर्ट क्लाउड की बाउंड्री को क्रॉस कर लेगा। अगर ये उस समय भी आज वाली स्पीड से चलता रहा, तो आज से 40,000 साल बाद ये ग्लीस 445 स्टार से सिर्फ 1.6 लाइट ईयर की दूरी से गुजरेगा और आज से 3 लाख साल बाद M3V स्टार तक पहुंच जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वॉयेजर 2 इसी स्पीड से कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता गया, तो आज से 2,96,000 साल बाद ये आसमान में चमकने वाले सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस के पास से भी गुजरेगा। वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट अनडाउटेडली ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में शामिल है। आज हम आउटर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका क्रेडिट इन्हीं स्पेसक्राफ्ट को जाता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपने बचे हुए सालों में भी ये स्पेसक्राफ्ट कोई धमाकेदार डिस्कवरी करके जाने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।